वहीं से मेरे सपने बचपन से कहते हैं, बहुत से लोगों के सपने होते हैं लेकिन ना तो सोच पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। मैंने वहीं से सोचना शुरू किया और मेरे सपने बनते गए। और कहते हैं कि जब किसी इंसान के जब बड़ा सोचना शुरू कर देता है तो वो कहीं ना कहीं, मैं मानता हूं समय जरूर लगता है लेकिन विचारों से, थॉट से वो ऑटोमेटिकली पहले से बड़ा बन चुका होगा। तो ये मेरी सोच जो थी बहुत बड़ी थी और मैं वहीं से डेवलप होना शुरू कर दिया था। और एक ऐसे सिस्टम की मुझे तलाश थी जो सिस्टम मुझे कामयाब कर सके, मेरे सपनों पूरा कर सके। और मैं कह सकता हूं ऐसा सिस्टम मेरे पास में आया। और उस सिस्टम जब आया तो मुझसे एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि बेटा करते क्या हो। मैंने सर से बोला कि सर 6 साल से मैं रियल एस्टेट सेक्टर में हूं, जॉब कर रहा हूं मुझे, और सैलरी कितनी? बोला 20 से 25 हजार मेरी सैलरी है। मुझे इतना सा बता दो आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए कब तक हो जाएगी? मैं 1 मिनट तक बिल्कुल शॉक रह गया कि बोला क्या मुझसे पूछ लिया गया। तब मेरे जो बचपन में जो सपने थे ना वापस जाग गए। बोला मैं कर क्या रहा हूं, कहां हूं? उस वक्त यकीन मानना मैंने डिसीजन लिया और उस शख्स ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था मुझसे कि बोला 1 लाख कब तक हो जाएगी? यकीन बता रहा हूं उस वक्त सोचते रह गया 1 मिनट तक। उसके बाद मैंने सर को जवाब दिया, सर मुझे लगता नहीं है कि जिंदगी में कभी 1 लाख रुपए कमा पाऊंगा। शायद यही सवाल आज आप खुद लेकर जाइएगा कि आप जो भी कमा रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपकी सैलरी डबल ट्रिपल कब तक हो जाएगी? मुझे ये सवाल पूछा गया और मैं, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, एक भी मीटिंग और सेमिनार मैंने मिस नहीं किया। लगातार हर मीटिंग और सेमिनार में आता रहा। मुझे बोलना नहीं आता था लेकिन बोलना शुरू किया, प्रैक्टिस की। और आज ये है कि न्यूली ब्रांड करीबन 17 से 18 महीने का मुझे सफर हुआ है और 18 महीने के सफर के अंदर कह सकता हूं 1 लाख रुपए जिसकी बात हुई थी वो 1 लाख रुपए क्रॉस में कर चुका हूं। और रही बात कार की, तो मैं बहुत जल्द यानी मार्च के अंदर न्यूली ब्रांड अभी डिसाइड किया नहीं क्योंकि अभी देखना अब स्टार्ट करूंगा कि कौन सी कार मुझे लेनी है। तो बहुत जल्द मैं यहां से कार भी लेने वाला हूं मार्च में। और अब मुझे लगता है कि मैं मेरे सपने तो पूरे कर रहा हूं लेकिन मेरी टीम के सपने अभी भी अधूरे हैं। यस नो हम वो जो चिंगारी जो थी, जो आग जो थी, वो आग अब तब्दील हो गई है हार्ट लाइन में। अब मुझे मेरे सपने को साथ साथ में मेरे जो डाउन लाइन के जो सपने हैं उन सबके सपने पूरे करने हैं। बहुत जल्द वेरी गुड 1 लाख अभी आजादी क्लब के अंदर हूँ और बहुत जल्द 2 लाख आजादी क्लब के अंदर भी मेरा नाम आता है। बहुत बढ़िया। मैं जिन सबका नाम ले रहा था, मिस्टर राजेश कटारिया जी एंड मिस्टर बाहुबली, राजस्थान के अब तक के टॉप मैं कह सकता हूँ, अब तक के सारे रिकॉर्ड वो ब्रेक कर चुके हैं। बाहुबली मिस्टर वीरेंद्र सिंह परमार। और अगेन मैं कह देता हूँ जगत नारायण सर का गुरु, हम सब के गुरु महागुरु मिस्टर जगत नारायण सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इतना अच्छा इतना प्यारा प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, जोरदार तालियां सर के लिए। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, बाल बनवा लिए हैं। अब कोरोना को दे दिए सर। आप तो अन्ना बन रहे हैं। चलिए अन्ना जी, आपको हम सुनते हैं और आज लगभग 350-400 लोग आपको सुन पा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आज आपको लोग फॉलो करने के लिए बैठे हैं और आप अपने जीवन के बारे में बताइए, हमारा मार्गदर्शन करिए, हमारी टीम का मार्गदर्शन करिए। गोविंद जी। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जितनी भी अप्लाइंस है, सबसे पहले मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बचपन से मेरे साथ इन्होंने बहुत कुछ देखा है आपने, है ना। मुझे कह सकता हूँ कि जीरो से हीरो बनते हुए मुझे आपने देखा है। तो मेरी जो जीवन की मैं अप्लाइंस एक बार पहले यहीं से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहुत थोड़ा समय लगेगा मुझे। तो मेरे कटारिया सर को बहुत बहुत धन्यवाद और वीरेंद्र सिंह परमार सर, हम सबके बाहुबली सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा जगत सर और मलिक सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह सकता हूँ मेरी जिंदगी बहुत संघर्ष में रही है और
जब कभी आप लोगों ने ज़्यादातर मेरी स्माइल सिर्फ़ चेहरे पे देखी है, मैं कह सकता हूँ इस स्माइल के पीछे कितना संघर्ष छुपा हुआ है, शायद कोई नहीं जानता। सिर्फ़ ये स्माइल जानती है कि कितना संघर्ष इसने झेला। और जब कभी अपने आप को मैं देखता हूँ, अपने आप को जब बैकग्राउंड में वापस से कभी देखता हूँ, तो मेरी रूह काँप जाती है कि यार, कि किस दौर से मैं गुज़रा हूँ और कितना कुछ सहा, तो भी मैं आज काम कर गया। तो मेरी जो जीवन की जो शुरुआत होती है, जब से मैंने होश सँभाले, मैं मेरा छोटा-सा गाँव है, जहाँ पे खुद जवाला निवास करती है। जोमनेर से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ और बचपन मेरी वहीं से संघर्ष मेरी शुरुआत हुई थी जब छोटा था, करीबन 6 से 7 साल का था, तब से मुझे मालूम है कि हमारे घर पे दूध और छाछ बेचा करते थे। तब मुझे जब से मुझे मालूम है, मैं तब से बता रहा हूँ। तो आज भी मुझे मालूम है एक ऐसा हादसा हुआ था और मैं कब तक छाछ बेचा था बताता हूँ। 9th क्लास तक मैंने छाछ बेची थी। यानी 9th क्लास तक छाछ बेचना, बहुत से लोग शर्म करते हैं कि यार छाछ बेचना, दूध बेचना, यानी लोगों को शर्म आती दूसरों के पास में मुँह दिखेर बताने के बारे में। लेकिन मैं कह सकता हूँ कभी मैंने शर्म नहीं की और एक ऐसा मेरी ज़िंदगी में बहुत से हादसे हुए जो जिन्होंने मुझे मजबूर किया और मैं कह सकता हूँ एक आग का काम किया और कहते हैं किसी इंसान के पास में अगर आग जब तक नहीं होती, जब तक वो कामयाब नहीं होता। तो आग मैं कह सकता हूँ मेरे बचपन से मेरे पास ऐसे कुछ कारण थे जिन्होंने आग का रूप धारण किया और मुझे मजबूर कर दिया, चाहे कितनी परिस्थिति आए उसके उसके बावजूद भी मुझे वापस से खड़ा होने के लिए और वापस से चलने के लिए और दौड़ने के लिए। तो पहली जो मेरी संघर्षमय जो जीवन रहा, मैं एक दिन मेरा अभी भी मुझे मालूम है जब एक दिन छाछ बेचकर मैं आ रहा था तो मेरे पास ₹1.5 किलो, ₹2 किलो में छाछ बेचता था उस वक़्त। और एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि मेरे पास पैसे थे, लेकिन कहीं गिर गए थे वो और जब आया तो मुझे मालूम चला मेरे पास पैसे नहीं थे और जब जेब को चेक किया तो देखा मिले नहीं मुझे और जब मैंने कहा कि मेरे पास तो है नहीं और कहीं गिर गए। लेकिन उस वक़्त मुझे मालूम था फिर घरवालों ने मुझे बाहर निकाला और लेकिन उस दिन बहुत फ़ील हुआ कि यार पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। एहसास हुआ मैं ज़्यादा बताने नहीं चाहूँगा इसके बारे में, लेकिन एहसास मुझे हुआ कि वाक़ई में अगर पैसा नहीं है, तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। उस दिन बहुत बड़ी एक धक्का-सा लगा मुझे ज़िंदगी में और 7th क्लास में मैं था, दूसरा हादसा मेरा ऐसा हुआ जब 7th क्लास में मैं था, तो मेरे स्कूल में एक रेस हो रही थी। जब मैंने टीचर को कहा कि सर मुझे इस रेस के अंदर भाग लेना है और टीचर ने ये कह के मुझे बाहर निकाल दिया, नहीं बेटा अभी तू छोटा बच्चा है, तू नहीं जीत पाएगा, तू नहीं कर पाएगा और 2 बार उन्होंने मुझे निकाला, मैं 2 बार कोशिश की तो भी उन्होंने बाहर निकाला और वो लास्ट में वही मेरा दोस्त जीता, जिसको मैं एक पकड़ 10 में पकड़ा करता था उसको और वही जो दोस्त जीत गया, तो दिल को बहुत धक्का सा लगा यार कि क्या था ये? और यकीन बता रहा हूँ वो दिन था और आज का दिन है। अभी मैं आगे का पार्ट में बताऊँगा कि बहुत सारी मेरी रेसेज़ जीती है और बहुत अच्छा मैं एथलीट हूँ आज आपको बता दूँ। मेरे बारे में आज पहली बार परमार सर आपको ही मालूम चलेगा कि वाक़ई में इतना संघर्ष में मैंने जीवन जिया, लेकिन आपको कभी एहसास भी मैंने होने नहीं दिया और ना ही कभी मालूम चला कि क्या इस दौर से मैं गुज़रा हूँ। इसीलिए तो गोविंद जी हम आपको धैर्य धैर्य का धनी बोलते हैं। आपका नाम हमने जो रख रखा है अपनी टीम में वो धैर्य का धनी रख रखा है, पेशेंस मैन। और देन उसके बाद में थोड़ा और बड़ा हुआ 9th क्लास तक मैंने मेरी छाछ वहाँ पे बेची थी और फिर 10th क्लास में मैं जयपुर आया और जयपुर आने के बाद में आप जानते हो 10th क्लास में मैं आया तो 10th क्लास में जब आया जयपुर में तो मुझे ना तो मेरे दोस्त थे और ना कोई जानकार थे, सिर्फ़ अकेला बस अकेला अपने आप का दोस्त मैं कह सकता हूँ, अपने आप का दोस्त था मैं और फिर यहाँ पे पढ़ना शुरू किया लेकिन एक सबसे बड़ी एक एक स्टूडेंट के लिए आप जानते हो कि 10th क्लास में एक छोटा-सा बच्चा क्या जान सकता है। एक यानी चूल्हे से मैंने रोटी बनाना स्टार्ट की, है ना? मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। तो चूल्हे से मैंने रोटी बनाना स्टार्ट किया स्टोव पे, है ना? और फिर धीरे-धीरे सभी पे यानी सिलेंडर पे मैंने बनाई। तो आप जानते हो कि यानी कैसा दौर गुज़रता है एक एक स्टूडेंट का जो यानी जो कह नहीं सकता था या सह नहीं सकता था तो भी उसने स्टार्ट किया, जो काम आता नहीं था तो भी इसमें सीखा। और उसका नतीजा थोड़ा ये रहा कि मैं 10th में फ़ेल हो गया और 10th फ़ेल होने के बाद में आपको मालूम है कि जो मेरे साथ वाले जो थे यानी ताने,
आप जानते हो फैमिली में और दोस्तों में कितने उन तानों को सहना बहुत बड़ी बात होती है एक इंसान के लिए। तो उन तानों को मैं कह सकता हूँ बचपन से मैं सुनता आ रहा था और यहाँ भी मैंने तानों को सहा और फिर वापस से मैंने 10th पढ़ी और उसके अंदर भी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं रहा, सिर्फ़ ग्रेस बाय ग्रेस में पास हुआ उसके अंदर। और 10th पास किया और फिर 12th पास किया और उसके बाद में कॉलेज में जब आया तो मेरा एक ड्रीम था, एक सपना था कि मैं बहुत एक बड़ा एथलीट बनना चाहता था, देश सेवा करना चाहता था, फ़ौज के अंदर जाना चाहता था। तो मुझे फिर मालूम चला यार मेरी हाइट जो बहुत कम थी, तो मुझे लगा फ़ौज के अंदर तो मैं जा नहीं पाऊँगा, देश की सेवा नहीं कर सकता। तो फिर एक एथलीट में मेरा इंटरेस्ट था और मैं जब से मैं बचपन से था तब से मैं रनिंग किया करता था, उसका बहुत बड़ा शौक था मुझे रनिंग का। तो एथलीट का एक ओपन एनसीसी हो रही थी, तो उसमें पहली बार मुझे मौका मिला कि नहीं यार ये एक एनसीसी करते हैं। कॉलेज में एंटर करने की ही बात कर रहा हूँ मैं। एंटर करते ओपन एनसीसी होती है, उसमें करीबन 200 लोगों ने पार्टिसिपेट लिया था और एक आग थी जो वही 7th क्लास की टीचर ने मना किया था मुझे कि नहीं बेटा, तू नहीं कर सकता, तू जीत नहीं सकता। और ऐसे बहुत सारी मैं इस दौरान में बहुत सारी रेसेस की थी और बहुत सारी रेसेस में मैं फर्स्ट आया था। एक बड़ा मेरे साथ में ये चीज़ हुई थी हादसा कि जब कॉलेज में आते ही मुझे ओपन एनसीसी में मैंने भाग लिया और 200 लोगों में मैं फर्स्ट आया था। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि मेरी जानकारी नहीं थी मेरी और ना कोई फैमिली में बोल सकता था कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ और इसमें मेरा एडमिशन करवा दो। लेकिन मेरा फर्स्ट आने के बावजूद भी नहीं हुआ। मैंने दोबारा कोशिश की, हो सकता है मेरी देखो जानकारी नहीं है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो। फिर दोबारा मैंने ओपन एनसीसी में एक और ट्राई किया। दोबारा यानी 3 होती थी उसमें स्थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तो उसमें एक और मैंने उसमें किया पार्टिसिपेट। आप यकीन नहीं मानेंगे कॉमर्स कॉलेज के अंदर वो था और करीबन इस बार 40 लोग थे मेरे साथ मेरी उस रेस में और मुझे लगा शायद हो सकता है पहली रेस में शायद मुझसे मिस्टेक हो गई हो कुछ ना कुछ। और इस रेस में मैंने आप यकीन नहीं मानेंगे इतना बड़ा गैप था उन सब के अंदर और मेरे अंदर कि कोई व्यक्ति मुझे छू भी ना सका और मेरे नज़दीक आ भी ना सका। लेकिन अफ़सोस की बात ये थी कि उस रेस के अंदर भाग लेने के बावजूद, फर्स्ट आने के बावजूद भी मेरा उसमें नहीं हो पाया। तो कुल मिला के मैं कह सकता था सिवाय सहने के मेरे पास कोई चारा नहीं था और ना घरवालों को कह सकता था और ना कुछ। तो फिर मैंने देखा शायद ये मेरे नसीब में नहीं है और फिर आगे बढ़ा और कुछ समय बीता जब कॉलेज में रहा तो एक दोस्त मेरे दोस्त हैं अशोक जहांगीर जी, उन्होंने मुझे याद किया कि बोला क्या करते हो? तो साथ-साथ ही हम लोग पढ़ा करते थे, बोला संडे को हम लोग एक काफ़ी बड़ा एक प्रोग्राम है, एक मीटिंग है, हम लोग आजा कुछ देखने चलते हैं और मैं पहली बार उस मीटिंग में गया वैशाली नगर में और उस वक़्त मुझे जो ये जो आग जो थी, वो ज़िंदा हो गई थी मेरी कि नहीं यार ये काम है जो मेरे लिए बना है। बिकॉज़ देश की सेवा तो करना चाहता था लेकिन वो एक प्लेटफ़ॉर्म मुझे नहीं मिल पा रहा था। तब मुझे लगा कि नहीं यार ये प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से मैं मेरे सपने पूरे कर सकता हूँ और जहाँ से मैं समाज सेवा कर सकता हूँ और ये देखा और उसके बाद में आई सैल्यूट की उसके जस्ट नेक्स्ट डे मेरी परमार सर से मेरी मुलाकात हुई। परमार सर का ऑफ़िस था अजमेर रोड पे, तो वहाँ गया और इन शख्स से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जब कभी पैसों की ज़रूरत पड़े तो वो मुझे दे सके। लेकिन जब इनसे एहसास हुआ कि यार कि कम से कम ऐसा कोई व्यक्ति तो है, जब कभी कोई ज़रूरत पड़े, कोई मदद की ज़रूरत पड़े, कम से कम मदद तो कर सकता है। और ये सोच के मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया और आई आई रियली कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये काम है, ये एमएलएम इंडस्ट्री है, जहाँ से मैं मेरे सपने पूरे कर सकता हूँ, जहाँ से मैं समाज सेवा कर सकता हूँ, देश सेवा कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने ठाना कि नहीं यार ये मुझे करना है, तब मैंने अपने आप को चेक किया कि यार मैं कहाँ हूँ? आप यकीन नहीं मानोगे मुझे बोलना नहीं आता था और ना मेरे दोस्त थे, मेरा फ्रेंड सर्कल भी आप जानते हो कि जयपुर में था नहीं मेरा कुछ। तो मैंने सोचा यार कि क्या करूँ? कुछ तरीका मेरे पास है नहीं। फिर लेकिन मैंने सोचा कि कुछ करना तो है क्योंकि आग एक मन के अंदर लगी थी यार नहीं कुछ करना है, नहीं कुछ करना है, कुछ करना है। और यकीन बता रहा हूँ, वो दिन था और उसके बाद कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और एवरी संडे जो मैं क्रिकेट खेलने में समय गुज़ारता था, एक जानते हो एक स्टूडेंट ज़्यादातर क्रिकेट खेलने में या टाइम पास करने में ज़्यादातर गुज़ारता है। वो मीटिंग थी, उस मीटिंग ने मेरी वाक़ई में ज़िंदगी बदली। उसके बाद में एवरी संडे सर से मेरी मुलाकात हुई पहली बार, तो सर ने कहा कि सिर्फ 3 साल आपको देने हैं।
और यकीनन उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि नहीं, एवरी संडे चाहे मेरे पास कुछ भी काम होगा तो मैं इसको मैं काम को दूंगा। और मैंने एवरी संडे मेरे पास, आप यकीन मानोगे, 2 साल तक मैंने उस इंडस्ट्री को दिया, 2 साल तक उस कंपनी को दिया। 2 साल तक आज मुझे एक बार भी मुझे मालूम नहीं कि शायद मेरा कोई सा भी संडे मिस किया हो। आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे यानी संडे मेरे पास आए थे जब एक वक़्त ऐसा भी था जब मेरे खास चाचा की लड़के की शादी थी, मेरे गाँव में जो मेरे में। यकीन नहीं मानोगे, एक तरफ बारात जा रही थी और एक तरफ मैं जयपुर की तरफ आ रहा था। यानी उस बारात को भी छोड़ के मैं जयपुर में आया था क्योंकि मुझे मेरी मीटिंग अटेंड करनी थी। यानी बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ, अभी डीपली मैं बताऊँगा, बहुत कुछ मेरे पास में है कहने के लिए, और इतना कुछ है कि भाई अभी शाम गुज़र जाएगी, बहुत कुछ है। मैं सिर्फ़ कुछ एक पल आपको मैं बता रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी को झकझोर कर रख देते हैं, जो मुझे मजबूर करते हैं और जो गिरने के बावजूद वापस से मजबूर करते हैं कि नहीं, अभी और आगे चलना, अभी और आगे बढ़ना है। अभी खुद के लिए चलना है और औरों के लिए बहुत आगे चलना है। और उसको मैंने जॉइन किया, लेकिन अफ़सोस कि 2 साल बाद में वो कंपनी बंद हो गई और बहुत धक्का-सा मुझे लगा कि यार अब क्या करें? लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। 2000, ये आज की बात मैं बता रहा हूँ, और बहुत दिक्कत हुई मुझे और बहुत सपने ऐसे लगे टूट से गए। लेकिन फिर एक सीतापुरा में भारतीय वो है इंडियन ऑयल डिपो, फिर मैंने उसमें 3 महीने का साउंड प्रूफ का मैंने काम किया। और आप जानते हो साउंड प्रूफ के अंदर एक गद्दे उसके अंदर लगते थे कि जिससे साउंड रुकता था, ब्लॉक होता था साउंड। एक व्यक्ति ने, यानी मैं सुपरवाइज़र था उसके अंदर, एक व्यक्ति ने जैसे मेरे ऊपर अ, अंगुली उठाई कि एक ऑर्डर देना और एक खुद को काम करना बहुत अंतर है। यकीन बता रहा हूँ उसके शब्द थे, और नेक्स्ट जैसे मैंने खुद ने वहाँ पे काम बताता भी था उन सबको कि ये करना है, ये करना है, और मैं खुद ने भी मैंने काम स्टार्ट किया। और यकीन बता रहा हूँ, वो गद्दे ऐसे होते थे जब कि अगर उनको अपन कहीं भी सेट करते थे तो खुजली होना शुरू होती थी। यानी पूरी बदन पे, यानी मेरे पास उस वक़्त गाड़ी भी नहीं थी टू व्हीलर, और एक थी तो वो छोटा वाला भाई चलाता था उस वक़्त। तो सीतापुरा में है ना, इंडियन ऑयल डिपो में इतनी दूर से बस में आना और बस में जाना, और एक मासूमियत में से एक बस के अंदर बैठना और एक खुजली भी होना, यानी एक असहनीय सी एक बहुत बड़ी बात होती है वो। तो उसको भी मैंने, उस पल को भी मैंने सहारा। उसके बाद में फिर सहारा में मैंने काम किया और एक भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में मैंने काम किया। और बीते-बीते फिर 2009 का ये वक़्त आया, 2009 में मेरे पास एक और प्लेटफ़ॉर्म आया। मेरे सपने थे जो कहीं न कहीं छुप गए थे, और मेरे पास वापस से कॉल आया सर का कि आजा ये काम करते हैं। और बहुत अच्छा, मुझे मालूम था, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और सर का आदेश मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और 2000 मैंने वापस से शुरू किया एक कंपनी को, एमएलएम इंडस्ट्री को, और 2011 तक मैं बहुत अच्छे लेवल पे मैंने उसको काम को किया। लेकिन 2012 के स्टार्टिंग में आप जानते हैं कि एमएलएम इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, और उस वक़्त 1 महीने का जो मैं अभी अर्निंग जो कमा रहा था, करीबन सबसे हाईएस्ट जो मेरा चेक था उसमें करीबन 65,000 रुपए मैंने कमाए थे 1 महीने के। आप सोचिएगा, एक स्टूडेंट छोटी सी उम्र में इतने रुपए कमाना बहुत बड़ी बात होती है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जब कॉलेज में मैं था तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आती थी मेरे पास कि पैसा नहीं थे मेरे पास, और स्टूडेंट के पास पैसा भी नहीं होता। तो ना मैं, सर ने सिर्फ़ एक ही बार मुझे, सिर्फ़ एक ही सेमिनार में बस मेरा पहली बार मेरा पास दिया था। उसके बाद में, क्योंकि मेरे अंदर एक आग थी नहीं कि कुछ करना है। जब मेरे पापा मुझे एक फ़िक्स पेमेंट दिया करते थे, सिर्फ़ एक रोज़ का सिर्फ़ ₹10, और आप जानते हो यानी 1 वीक का मुझे सिर्फ़ 60 से ₹70 मिलते थे, और मुझे मीटिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक आग दिल के अंदर थी, नहीं, जाना है। और यकीन बता रहा हूँ, सर को भी नहीं मालूम अभी तक, और बस मैं जानता हूँ। यानी कॉलेज में मैं सिर्फ़ लिफ्ट लेके जाया करता था और लिफ्ट से वापस आया करता था। वो जो ₹10 हैं वो रोज़ के पैसे बचाया करता था, और उन्हीं को पैसों के बचा-बचा के, क्योंकि मीटिंग के अंदर करीबन 25 से ₹30 पास लगता था उस वक़्त, यानी, और इसके अलावा कम से कम 10-15 रुपए किराए के करीबन 50 से 60 रुपए मेरे खर्च होते थे। तो उन पैसों को मैंने वहाँ से मैंने सेविंग करना स्टार्ट किया सिर्फ़ लिफ्ट लेकर, और फिर मैंने उस पैसों को बचा-बचा के मैं मीटिंग अटेंड करता था। लेकिन कभी आज तक का मुझे मालूम है कि कभी मैंने सर से कभी पास नहीं माँगा कि मुझे ये पैसों की दिक्कत है या फिर ये दिक्कत है। आज तक के रिकॉर्ड के अंदर सर मेरे सामने हैं,
कभी मैंने इनको एहसास तक नहीं हुआ कि मेरे पास कभी पैसों की ज़रूरत है या फिर कभी पास की मुझे ज़रूरत होगी। मैंने खुद ने अपने लेवल पे मैंने हैंडल किया और ना केवल कभी सर से मैंने ये कहा कि सर मुझे जॉइनिंग दो। खुद ने अपने स्तर पे मैंने काम स्टार्ट किया, खुद ने अपने स्तर पे मैंने ग्रुप बनाया। यहाँ तक कि मेरे पास दोस्त भी नहीं थे। बहुत से लोग आज बोलते हैं कि मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास जानकारी नहीं है। यकीन बता रहा हूँ मेरे पास दोस्त नहीं थे, मेरे पास जानकारी नहीं थी। लिफ्ट ले लेके कभी कौन अननोन व्यक्तियों से मैंने काम करना शुरू किया था। और तो भी मैं बहुत अच्छे लेवल पे मैं उस वक़्त आ गया था और 2012 तक मैंने बहुत अच्छा काम किया और फिर एक और हादसा हुआ कि गवर्नमेंट ने ये कंपनीज़ बंद कर दी थी और उस वक़्त बहुत मैं कह सकता हूँ एक मेंटली बहुत बड़ा एक प्रेशर मेरे पास में आ गया था कि अब क्या करें? कुछ भी मेरे पास नहीं था बस सिवाय कुछ करने के, लेकिन फिर भी मैं बैठा नहीं। फिर भी मुझे लगा नहीं यार बेचना अभी सही नहीं है और मैंने फिर भी काम करना शुरू किया और यकीन बता रहा हूँ 2012 के बाद में फिर मैंने एक टूरिस्ट का मैंने काम किया और हर होटल्स में एक विजिटिंग कार्ड और एक पैम्पलेट्स मैंने बनाए और मैं खुद हर होटल में जाया करता था और कोई शर्म मेरे अंदर थी नहीं क्योंकि शर्म मैं बेच के पहले खा चुका था और हर होटल में या पैम्पलेट्स वगैरह विजिटिंग कार्ड दिया करता था। दिल्ली ड्रॉप एंड पिकअप का हमारा हमने काम किया था लेकिन उसके अंदर भी मैं हमें कुछ घाटा लगा उस वक़्त और फिर मैंने जो काम वो भुआ जी का लड़का था उसके साथ पार्टनरशिप की थी उस वक़्त मैंने। तो उनको फिर मैंने सँभला दिया और फिर मेरी शुरुआत होती है एक दिन एक कॉल आता है मेरे पास कि गोविंद एक अच्छा एक जॉब आया है, काम करेगा? मैंने बोला सर आपने अगर आदेश किया है तो कन्फर्म ज़रूर मैं करूँगा। मुझे कॉल आया और रियल एस्टेट के अंदर था, एबीसीडी में मैं जानता नहीं था लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं मेहनती शुरुआत से बचपन से था कि मुझे मालूम है ऐसा कुछ काम होगा तो भी हम लोग सीख लेंगे, अगर नहीं आता मुझे मालूम है तो भी मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इतना विश्वास मुझे था अपने आप के ऊपर और मैंने उसको रियल एस्टेट से मैंने कदम रखे। 10,000 रुपए मेरी सैलरी थी और सवा साल मैंने काम किया। यकीन बता रहा हूँ 10,000 रुपए मेरी सैलरी थी उस वक़्त। आप यकीन बता रहा हूँ मैंने सवा साल काम किए, करीबन सवा साल में मुझे करीबन 10-10 हज़ार रुपए मुझे मिलते लेकिन वो भी पूरे नहीं मिले थे। मुश्किल से 8,000 कभी 9,000 यानी पैसे कट-कट के मुझे मिला करते थे क्योंकि टारगेट कभी पूरा नहीं होता था, कभी क्या। और सवा साल होने के बाद में फिर मैंने उसको ड्रॉप आउट किया और रियल एस्टेट में फ्रीलांसर मैंने काम करना शुरू किया। और फ्रीलांसर मेरा एक सपना था कि एक कार लूँ, तो मैंने पहली मेरी जीवन की जो कार है सर के पास में मैं आया रियल एस्टेट में फ्रीलांसर के तौर के ऊपर और पहली मैंने जो कार ली वो सेंट्रो मैंने कार ली थी सर की बदौलत। और उसके बाद में तो कहते हैं कि हर किसी इंसान का सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि एक प्लॉट लेना। मेरे पिताजी वैसे बिल्डर हैं और बहुत समय से मुझे बोलते थे बेटा तेरे नाम प्लॉट कर देता हूँ, तेरे नाम प्लॉट कर देता हूँ। मैं पिताजी को बोलता था नहीं मेरे नाम नहीं, अभी छोटे भाई के नाम कर लो, आपके नाम कर लो। मैं खुद अपने नाम का खुद प्लॉट लूँगा और इतना एक जज़्बा था मेरे अंदर कि पहली ज़िंदगी का प्लॉट मैंने सर की बदौलत यानी यानी कम से कम 3-4 मैंने प्लॉट लिए उस वक़्त और वो भी सर की बदौलत। तो सर का बहुत-बहुत कृतज्ञ मैं रहूँगा कि यानी जो भी आज मैं कह सकता हूँ कि दिल से बोल सकता हूँ कि जो भी किया खुद के दम के ऊपर किया। ऐसे नहीं कि और किसी के थ्रू किया, खुद के दम पे मैंने करके दिखाया और उसके बाद में ये भी थोड़ा रियल एस्टेट का थोड़ा आप जानते हो नोटबंदी हुआ और जीएसटी आया उसके बाद में थोड़ी बहुत बड़ी दिक्कत हुई। खर्चा पानी भी चलना बहुत मुश्किल हुआ और लगा कि यार ये अब क्या होगा हमारा? भविष्य को देखते बहुत डर लगता था मुझे और फिर मेरे पास कॉल आया और सर के साथ मैं बैठा और मुझे लगा कि हाँ यार, ये वापस से मैं कर सकता हूँ और आप जानते हो सपने तो पहले ही ज़िंदा थे और मैं फिर ना सोचा ना समझा बस मैं चल पड़ा उस रास्ते की ओर जो रास्ता मुझे मेरी मंजिल की ओर लेकर जा रहा था और यकीन बता रहा हूँ, जब मोदी केयर जॉइन किया और जॉइन करने से पहले मेरा जो पहले का जो काम किया हुआ था वो सारा धराशायी हो गया था। यानी मैं कह सकता हूँ मुझे मोदी केयर में लाने से पहले मेरे दोनों हाथ काट दिए गए थे और मुझे अपाहिज बना दिया गया था। लेकिन फिर भी मैंने ऊपर वाले से सिर्फ एक ही सवाल मैंने किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? लेकिन वो कहते हैं कि भगवान जब किसी को बहुत बड़ा देना चाहता है तो परीक्षा बहुत ज़्यादा लेता है उसकी। तो एक ही मेरे पास सवाल है नहीं इस बार बहुत बड़ा देना चाहता है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। और यकीन बता रहा हूँ, सारा बिल्कुल ज़ीरो से ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़े लेवल पे मैंने स्टार्ट किया, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे, बिल्कुल नए बंदों के साथ मैंने काम स्टार्ट किया
और करते करते डायरेक्टर मेरे को बहुत वक्त लगा। जैसे नया कोई बंदा आता है उसको कभी कभार बहुत समय लग जाता है, तो मुझे बहुत वक्त लगा मुझे डायरेक्टर बनने में। और डायरेक्टर बनने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे काम में स्टार्ट किया। और यकीन बता रहा हूँ, पहला मेरा जो मोदीकर का जो चेक जो था वो 204 रुपए का मेरा चेक था। और आज के अगर बारे में बात करूँ तो 204 रुपए से बढ़ते आज अभी अभी अब तक का जो हाईएस्ट जो मेरा जो मोदीकर का जो चेक है वो 1,20,000 रुपए का चेक है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो कभी कह सकता हूँ कि जो बंदा कभी तरसता था एक एक रुपए के लिए, कभी पेट्रोल के पैसे नहीं हुआ करते थे, कभी पास के पैसे हुआ ग्रेट। नहीं करते थे, तो आज मैं कह सकता हूँ कि बड़ी फक्र मुझे महसूस होता है कि इम्पॉसिबल सा लगता था यार कि अपना नंबर कब आएगा। अपन इतना पैसा कब कमा पाएंगे यार कि 10,000 बहुत बड़ी बात होती है, एक एक रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो अब मुझे लगता है कि हाँ यार, वाकई में सपने पूरे कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं मुझे क्यों लगा मोदी केयर में, बिकॉज़ इसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी मुझे लगी, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, इसका प्लान है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो प्राइस जो लिस्ट है मुझे बहुत अच्छी लगी। यानी प्राइस कॉमन मुझे इसकी प्राइस लगी, इसलिए मैंने मोदी केयर जॉइन किया। और सबसे बड़ी बात, जब गुरुओं के गुरु अगर किसी को बता रहे हो तो मुझे लगता नहीं सोचने समझने की ज़रूरत, क्योंकि मुझे शुरुआत से मैं कह सकता हूँ इनका कायल हूँ मैं, है ना? और मैं बस ये कह सकता हूँ इनका मौजूद होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप अभी मैं कह सकता हूँ आप जानते नहीं कि इनकी बहुत कितनी बड़ी इनकी औकात है, बस मैं जानता हूँ। बिकॉज़ सर को भी मैंने ज़ीरो से हीरो बनते हुए देखा, और आज सर ने भी मुझे ज़ीरो से हीरो बनते हुए देखा है। तो मैं कह सकता हूँ, जो लोग सोचते हैं कि यार ये काम इम्पॉसिबल है, लेकिन नहीं, अगर वो करना चाहता है, सोचता है, तो बहुत ईज़ी वे से वो कर सकता है। और अब आपको बता दूँ, जहाँ सपनों की मैं बात कर रहा था, एक ड्रीम कार की, बहुत बड़ा सपना सा लगता था यार कि कार कब आएगी। पिछले ही मैंने अ, 12.5 लाख रुपए की ब्रिज़ा कार मैंने मोदी केयर से ली है, वो भी क्या बाय बात, गिफ्टेड। क्या बात। तो मुझे बहुत एक अच्छा-सा लगा कि सपने पूरे हो रहे हैं। और जो लगता था यार कि सबसे बड़ी बात मुझे लगी, जो ताने जो मैंने सहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ताने सहने की अगर अपने अंदर, मैं कह सकता हूँ, अगर काबिलियत रख लेगा, अपलाइन की हो, चाहे अपनी पेरेंट्स की हो, चाहे समाज की हो, अगर आपने ताने सहे हैं, आपने अगर तानों को सहने की ताकत आपके अंदर आ गई ना, आपको कामयाब होने से कोई इंसान रोक नहीं सकता। अगर आपके अंदर वो आग है, अगर उस आग को अगर आपने जिंदा रख लिया, उस आग को अगर आपने सही डायरेक्शन दिया, तो आप वो को कामयाब होने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। आग मुझे मालूम है, बचपन से हर किसी इंसान के अंदर वो आग होती है, लेकिन उस आग को एक इंसान डायरेक्शन दे नहीं पाता। बस इतना सा है, उस आग को मैंने सही डायरेक्शन दिया, और सर मुझे समय है ना, टाइम टू टाइम मुझे ये मैं कह सकता हूँ एक रास्ता दिखाते रहे कि अब ये करना, अब ये करना है। और मैं उस रास्ते पे चलता रहा, और आज बहुत बड़े, मैं कह सकता हूँ, मेरे लिए बहुत सौभाग्य वाली बात है कि एक ऐसे मेरे पास गुरु मिले, एक ऐसे अपलाइन मिली जिन्होंने इतना बड़ा मेरा साथ दिया और इतने बड़े लेवल पे मैं आ सका। और सबसे बड़ी बात, अब मैं बात करता हूँ इस साल की। इस साल का सर मेरा जो टारगेट जो है 2020 का, तो 2020 का करीब-करीब 21 मेरे एसईडी का मैंने टारगेट लिया है, 21 एसईडी का। और इसके अलावा 11 प्लेटिनियम का और 3 प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का मैंने टारगेट लिया है इस साल का। और मेरा जो चेक है वो चेक है सर 3 लाख रुपए का मैंने टारगेट लिया है इस साल का। ग्रेट, ग्रेट, वाओ। और इस साल के एंड तक का जो मैंने टारगेट लिया है, अभी क्राउन हुआ और रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का मैंने दिसंबर 2020 का मैंने टारगेट लिया है कि दिसंबर 2020 में रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनूंगा। और रही बात जीबीडी, तो जीबीडी का जो मैंने टारगेट लिया वो 2021 में लिया है, 2021 जुलाई के अंदर जीबीडी कम से कम 5 लाख क्रॉस चेक के साथ। और ग्रेट, 2020 यानी 2021 के अंदर ही जो मेरा जो चेक होगा वो मेरा होगा 10 लाख रुपए का सर। क्या बात है, क्या बात है। और सर एक और खुशखबरी की, जो मैं हर कोई इंसान सोचता कि यार कि घर कब आएगा, मैं आपको बता दूं बहुत जल्द, यानी 2021 के अंदर, बहुत आपके आशीर्वाद से, कटियारा सर के आशीर्वाद से, आप जो भी जितने भी मेरे गुरुजन सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छा एक शानदार वाला मैं 2021 के अंदर बहुत बड़ा एक घर लेने वाला हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गोविंद जी, आपकी कहानी सुनकर, हालांकि मुझे तो पता है आप
आपने मुझे संघर्ष करते हुए देखा है। आपने मुझे भी चप्पलों में देखा है और उस 250 रुपए महीने के किराए के जब कमरे में मैं रहता था हीरापुरा गाँव बिल्कुल में, सर, तब से आपने मुझे देखा है। और आप और आपके साथ बिल्कुल में सर, एक व्यक्ति और है, जिन आप दोनों व्यक्ति मेरे इतिहास को जानते हैं, मेरे को ज़ीरो से देखा हुआ है। बिल्कुल और सर, आप वो दोनों व्यक्ति हैं जो मेरी लाइफ के बहुत 2 पहिए हैं और आप मेरी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं और आप लोगों का दोनों का ही कद बहुत ऊँचा है मेरी लाइफ में और मेरी ज़िंदगी में। बिल्कुल वो सर, बात अलग है कि दूसरा व्यक्ति है वो आउट ऑफ ट्रैक है, भगवान उसको सद्बुद्धि दे और वो उसको लाइन पे लेके आए। और मेरे लिए तुम दोनों मेरे छोटे भाई की तरह हो। दोस्तों, मैं जब अपनी कहानी सुनाता हूँ तो लोगों को ये लगता है कि ये सब बनावटी है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये गोविंद जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे संघर्ष करता हुआ देखा है और जिन्होंने 250 रुपए के कमरे में रहते हुए मुझे देखा है और स्टॉप पे जो जिसमें पंप देके और जो केरोसिन से जो स्टॉप जिसको बोलते हैं वो चलता है और उस पे खाना बनाते हुए इन्होंने देखा है। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग ये कहते हैं कि परमार्थ जब अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता है कि इतना बड़ा आदमी कैसे वो इतना जीरो पे कैसे था और इतना नीचे जाके कैसे काम कर सकता था। तो ये गोविंद जी हैं, कभी आप इनसे मिलें। और एक गोविंद जी के साथ में राजकुमार जी थे। ये दोनों व्यक्ति वो हैं जो मेरी लाइफ में शुरू से रहे हैं, जिंदगी में शुरू से रहे हैं और इन दोनों को मेरे बारे में बहुत मेरे से ज्यादा इन दोनों के बारे में पता है। आपको जब टाइम मिले तो आप दोनों से मिलें और इनसे बात करिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। और रही गोविंद जी को मैंने देखा हुआ है आगे बढ़ते हुए और गोविंद जी को मैंने बहुत संघर्ष करते हुए देखा है। गोविंद जी के बारे में जितना बताऊं कम है दोस्तों। ये इस व्यक्ति ने मेरे से जैसे बहुत से लोग जब सेमिनार में आते हैं और कहते हैं कि पास देना अपलाइन क्या काम है, ऐसी चीजें हमारे बीच में कभी नहीं हुई। ये मुझे पता है कि पैसे से परेशान रहे, सुविधाओं से परेशान रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी, क्योंकि इनके अंदर स्वाभिमान है, इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, कभी भी मेरे से कभी ऐसे नहीं बोला कि सर मुझे पास दो या मेरी हेल्प करो। मैंने कई बार गोविंद जी से बोला सर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो पैसे को लेके, सुविधाओं को लेके तो आप मेरे को जरूर बताना। और गोविंद जी ने मेरे को हमेशा यही बोला कि सर मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन कभी इन्होंने मदद नहीं मांगी। हाँ, इन्होंने मदद मांगी मीटिंग करने की, ट्रेनिंग करने की, तो वो मैंने इनको दी। तो गोविंद जी की जितनी तारीफ करें, इसीलिए मैंने इनका नाम रख रखा है धैर्य के धनी। पेशेंस मैंने इनको हम बोलते हैं कि इनके अंदर बहुत पेशेंस है, इनके अंदर बहुत धैर्य है और ये कभी गुस्सा नहीं करते हैं। इनको कभी आप गुस्से में नहीं देखेंगे। अगर आप गुस्सा करेंगे तो ये हंस के ही आपको जवाब देंगे और यही इनकी कामयाबी का राज है। बहुत से लोग पूछना चाहते हैं मेरे से, बहुत करते हैं गोविंद जी इतनी जल्दी क्राउन बने, इतनी इतनी बड़ी गाड़ी इनके पास आ गई, क्या राज है? तो मैं आपको बता रहा हूँ सबको कि ये वो व्यक्ति हैं जो पेशेंस रखते हैं। ये आज कोई व्यक्ति इनको गाली देके भी चला जाता है तो इसको गाली का रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ये सुन लेते हैं उसको। तो ऐसे व्यक्ति हैं। बहुत से लोग इनसे कंपटीशन करते हैं लेकिन ये किसी से कंपटीशन नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं। ये इधर उधर की बातें नहीं सुनते हैं, ये सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं। बहुत से लोग ऑफिस में बैठ के अपलाइन की, डाउनलाइन की, क्रॉस लेग की चर्चा करते हैं, लेकिन गोविंद जी अपने काम पे फोकस करते हैं क्योंकि इनका जो फोकस है, इनका जो ध्यान है सिर्फ काम पे रहता है। तो गोविंद जी, भगवान आपको बहुत और शक्ति दे और आपके सपनों को पूरा करे। गोविंद जी, मैं एक दो सवाल करना चाहूंगा आपसे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपके पास जयपुर के अंदर मोटरसाइकिल भी नहीं हुआ करती थी, आप पैदल चला करते थे और आज आप 12.5-13 लाख रुपए की गाड़ी में चलते हैं, तो आपको कैसा लगता है? सर बस बाकी मैं कह सकता हूँ कि कहने को मेरे पास शब्द नहीं है। यानी जब कभी अपने पुराने, मैं कह सकता हूँ कि जब जीवन के बारे में सोचता हूँ तो एक सहम सा जाता हूँ कि कैसा एक समय था कि जब मैं पैदल चला करता था। यहाँ तक कि बहुत बार मैं पैदल कॉलेज तक मैं गया हूँ और बहुत बार मैं लिफ्ट, मुझे एक बहुत बड़ा एक तजुर्बा है कि मैं लिफ्ट लेकर इजी वे से जा सकता हूँ, अननोन व्यक्तियों की मैं इजी वे से ज्वाइनिंग ले सकता हूँ। मेरे को इसका बहुत बड़ा तजुर्बा है इस इंडस्ट्री में। मेरे पास क्या खास दोस्त कोई से भी नहीं है मेरे पास, कि आज भी अगर मैं बारे में बात करूँ तो मेरे खास दोस्त नहीं, मैं सिर्फ अपने आप से बात करता हूँ, अपने आप को मैंने दोस्त समझा। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए कहने को शब्द नहीं है कि
कि कोई शब्द, कोई एक इंसान की जो एक-एक रुपए के लिए तरसा तरसा करता था। मेरे पास ऐसे बहुत से सर लीडर हैं जो आज मुझे जानते हैं। मैंने एक-एक रुपए सर इकट्ठा किया है कई-कई लोगों से, और जब कभी-कभार ₹10 का मैं पेट्रोल भरा करता था, बस ₹20 का पेट्रोल भराया करता था, तो वो लोग भी आज मुझे जानते हैं कि हाँ, उस एक-एक रुपए की औकात भी क्या होती है जब समय आता था। और आज अनबिलीवेबल कि जब मैंने मेरे पिताजी को जब बिठाया कार के अंदर, तो अनबिलीवेबल कि कुछ बड़ा एक एहसास हुआ कि पूरी फैमिली के अंदर मैं आपको बता दूँ, हमारी जितनी फैमिली है, मैं इकलौता एक ऐसा शख्स हूँ जो कम उम्र के अंदर सबसे बड़ी मैं बहुत कार बढ़िया। लेके आ शख्स हूँ। पहला मैं एक ऐसा शख्स हूँ, मेरी पूरी ढाणी के अंदर एक शख्स हूँ, और हमारे मोहल्ले के अंदर मैं जहाँ हूँ, वहाँ पे के अंदर भी मैं एक पहला शख्स हूँ जो इतनी कम उम्र के अंदर खुद के दम के ऊपर खुद ही कार लेकर आया हूँ। और गोविंद जी फैमिली जब कभी गोविंद जी मैंने भी आपको देखा हुआ है और आप भी जानते हैं कि आपकी जेब में रुपए 2 रुपए के लिए भी आप बहुत परेशान रहते थे। 100 रुपए भी कम हुआ करते थे आपके पास में, और आपके फादर 300 रुपए पॉकेट मनी उस समय आपको दिया करते थे। रोज़ाना का 10 रुपए आपको दिया करते थे। तो दोस्तों बिल्कुल सर। हम सब लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज सवा डेढ़ लाख रुपए जब आपके घर में आता है, आपकी पॉकेट में आता है 1 महीने का, तो आपको कैसा फ़ील होता है? क्या क्या लगता है आपको? बस सर इतना मैं कह सकता हूँ आज आपको, सबको ये कह सकता हूँ कि देखो, विश्वास मुझे मालूम है कि कोई नहीं करता, यहाँ तक कि फैमिली वाले भी विश्वास नहीं करते। अब जब कभी-कभार नए-नए जब जॉइन करते हैं, बहुत से लोग हताश हो जाते हैं, बहुत से लोग हार मान जाते हैं, नहीं ये तो मेरी बस की बात नहीं है। डेमो देने में शर्म करते हैं, प्लान देने में शर्म करते हैं। लेकिन बता रहा हूँ, मेरे जैसे ससुर जी हैं और मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, जब मैं कभी डेमो करता था, प्लान करता था, बहुत सारे लोग मुझे कटाक्ष करते थे। और मैं कह सकता हूँ मेरी कॉलोनी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे को धक्के देकर घर से बाहर निकाला था, बोला आज तो आ गया, आइंदा मत आना। यानी लेकिन सहा है मैंने, मुझे मालूम है कि लेकिन उस चीज को मैंने यहाँ लिया कि नहीं, इस व्यक्ति को करके दिखाना है। और यकीनन आज जब गाड़ी लेके आया हूँ तो सबको विश्वास हो गया कि नहीं, ये जो बोलता था, ये जो करता था, वाकई में बहुत अच्छा काम है। और अब सराहना करते हैं। मेरे समाज के अंदर, कुमाऊं समाज के अंदर हूँ मैं, तो बहुत से लोग चिढ़ा करते थे मेरे से। और आज आपको बता दूं, मुझे बोलना भी नहीं आता था। ये एमएलएम ही एक इकलौता ऐसे एक ऐसा माध्यम है जहां से मैंने बोलना सीखा है। कॉलेज तक आपको और बता दूं बहुत बड़ी चीज, कॉलेज पास आउट तक मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ जो ना तो हाई लेवल का रहा ना एवरेज रहा, सिर्फ थर्ड क्लास से मैं डिवीजन से पास हुआ अब तक के रिकॉर्ड में। तो भी आज आपको मैं बता रहा हूँ, जब फैमिली को ये मालूम चलता है कि यार कहाँ ये पता नहीं क्या भविष्य इसका होगा, कोई मुश्किल से कोई दुकान खुला देंगे या 10,000 20,000 रुपए की जॉब कर लेगा, इसके अलावा कोई भविष्य नहीं होगा। लेकिन आज उन सब लोगों को मैंने एक जवाब दिया है कि नहीं, अगर कोई इंसान ठाने, सोचे, तो बहुत बड़ा काम कर सकता है, बस खुद को ठानने की जरूरत है। आपको गोविंद जी पता और ये हो सर तो मैंने एक बार खुद को अपने एक आप को बार एक बार मैं जब आपके घर आया था, जब मैंने सफारी गाड़ी ली थी, तो आपके फादर से जब मेरी मुलाकात हुई तब पापा ने ये बोला था कि परमार जी आप तो गाड़ी ले आए, गोविंद की गाड़ी कब आएगी? तो मैंने पापा को यही बोला था कि गोविंद जी की गाड़ी बहुत जल्दी आएगी। तो आज बिल्कुल सर, आज बिल्कुल। उनको कैसा लग रहा है? और अरे सर गोविंद जी बहुत हम ये एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, जब मैं पहली बार जब मैं आपसे मिला था और मैंने आपको स्टेज पे खड़ा किया था, आप अपना नाम भी नहीं बता पाए थे। आप घबरा रहे थे और आपकी ज़बान है जो लड़खड़ा रही थी। और आप बहुत अच्छा आज बोलते हैं, अच्छे स्पीकर बन गए हैं और आपने कई बड़े प्रोग्राम को आपने होस्ट किया है। तो अब देखिए कि आप में कितना चेंज आ रहा है सर। तो विश यू ऑल द बेस्ट गोविंद जी। बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी को सुनकर। थैंक और यू सर, यहाँ थैंक यू, थैंक यू। यहाँ ये जितने कह भी सकता लोग हूँ हैं कि आपसे टोटल लाइफ मेरी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल सर, मैं कह हमें सकता हूँ पता सर है कि टोटल आपकी मेरी लाइफ लाइफ चेंज हो गई है। बिल्कुल आपकी थैंक लाइफ यू सर, चेंज हो गई है। और थैंक यू, अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर, मजा आ गया है सर। आप गोविंद जी ये तो बिगनिंग जो है, अभी सपना मैंने देखा शुरुआत है था अभी तो। मुझे, मेरी आवाज आ रही बिल्कुल है? सर, बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल सर, आवाज आ रही है आपकी सर। लेकिन ये सर अब जो गोविंद जी सपना आपकी मैंने अभी देखा कि सर शुरुआत है। अब, हाँ सर, ओके सर आप बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप यकीन मानना गोविंद जी कि अभी आपकी शुरुआत है, ये आपका पड़ाव है, ये आपकी मंजिल नहीं है लाख 1.5 लाख रुपए कमाना। और ये 12-13 लाख रुपए की गाड़ी कोई आपकी मंजिल नहीं है। दिस इज बिगिनिंग, ये शुरुआत है। और बहुत जल्दी आपके पास में मर्सिडीज भी होगी, BMW भी होगी, बहुत बड़ा घर भी होगा और 10 लाख रुपए महीने के भी आएंगे आपके। जरूर सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और Thank you, सर ये sir. सब कुछ मैं सर आज मैं बता दूं आज सभी लोगों को आज ये सब कुछ अगर मैं कर पाया सिर्फ आपकी बदौलत है ना। मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, सौभाग्य वाली बात है कि कटहरे सर का और परमार्थ सर का मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है। सबसे बड़ा अगर रोल रहा है तो सर आपका रहा है वो। थैंक यू सर। हमारे क्या है कि हम बहुत दिनों से साथ में, सालों से साथ में हैं, दुख सुख में हम साथ रहे हैं, खुशी में साथ रहे हैं। गोविंद जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और इतने सारे लोगों को आपने संबोधित किया, अपनी कहानी सुनाई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आपकी कहानी से प्रेरणा लेंगे, बहुत सारे लोग आपसे सीखेंगे। और जो लोग जो ये कहते हैं कि हमारे पास साधनों की कमी है, हम पास टिकट इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास में पैसे नहीं है, हम मीटिंग इसलिए करने नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे साथ 2 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, और हमारे पास लोग नहीं है, इसलिए हमारी टीम नहीं बना पा रहे हैं। तो गोविंद जी के जीवन से आप सीख सकते हैं कि जयपुर में एक स्टूडेंट आए थे और इनका कोई सर्कल नहीं था, लेकिन आज ये क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, इतनी बहुत बहुत बड़ी टीम है इनकी, और एक लग्जरी गाड़ी मेंटेन करते हैं और लाख 1.5 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। तो गोविंद जी के जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनसे पहले जो रामेश्वर शर्मा जी थे, उनके जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, सीखने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप किसी से भी सीख सकते हैं। आज हमारे दोनों गेस्ट स्पीकर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, आप दोनों ने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये थे गोविंद जी, जिनके जीवन से हमने आज बहुत कुछ सीखा है। आपको सिर्फ इनकी अच्छाइयों को ध्यान में रखना है और इनकी जो प्रेरणा थी, इन्होंने जो बताया, उन चीजों को फॉलो करना है। अगर आप इनके कदमों पे चलेंगे तो आप भी सफल होंगे। आपकी भी 12-13 लाख रुपए की गाड़ी आ सकती है बहुत कम समय में। और देखिए, बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, तब उनको बराबर लेवल नहीं मिलते। गोविंद जी, मुझे ध्यान है कि गोविंद जी का जो डायरेक्टर हुआ था, सीनियर डायरेक्टर हुआ था, बहुत लेट हुआ और बहुत टाइम लग गया, लेकिन क्राउन बनने में इनको टाइम नहीं लगा। तो दोस्तों, जब चीजें समझ में आ जाती हैं, जब चीजें स्मूथ हो जाती हैं, चीजें आसान लगने लगती हैं, तो फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आपका चेक भी बढ़ता है, आपका लेवल भी बढ़ता है, और आपके घर में बहुत सारी खुशियां आती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब लोग काम करिए, आगे बढ़िए, और आज क्लोजिंग का लास्ट दिन है, आप सब लोग क्लोजिंग में लग जाइए। और एक खुशखबरी मैं आपको ये दे रहा हूं, कल ठीक 2 बजे शुरुआत, जो हमारी जो कंपनी की ट्रेनिंग है, परिवर्तन, शुरुआत और आगे जो ट्रेनिंग है, तो कल शुरुआत ट्रेनिंग हमारी होने जा रही है। कल ठीक 2 बजे जो कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ में रहेगा, तो आप सब लोग कल की ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें ठीक 2 बजे। और वो यूट्यूब पे भी हमारा रहेगा और जूम पे भी रहेगा, तो दोनों जगह आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कल लोग ज्यादा हो सकते हैं। तो 500 लोगों से अगर ज्यादा हो जाए तो आप यूट्यूब पे अटेंड करिए, नहीं तो जूम पे अटेंड करिए। तो दोस्तों, कल की ट्रेनिंग में आना नहीं भूलिए, और कल हम मिलेंगे। हमारे दोनों स्पीकर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और घर में। वक्त बहुत सारा आज क्लोजिंग का लास्ट अंतिम दिन है, और अंतिम दिन में पूरी जान लगाइए, झोंक दीजिए और हैप्पी क्लोजिंग करिए, अपने चेक बढ़ाइए, अपने लेवल बढ़ाइए। आगे फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिंद।